जय हिंद दोस्तों। आज मैं 3 लोगों पे बात करने आया हूँ। पहला सत्ताधारी, दूसरा विपक्ष और तीसरा मीडिया। किस तरह से इन तीनों का खेल चलता है सत्ता के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष के लोग और मीडिया के लोग। कल के डेट में तेजस्वी यादव का एक पोस्ट आता है जिसमें बिहार के कई सारे अपराध के उन्होंने चर्चा किया रहता है, उसमें जिक्र किया रहता है। वो लिखते हैं, बिहार में डबल इंजन सरकार के बनावटी मंगल राज हमें चंद घंटों की डरावनी झलकियां। बिहार में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। जब चाहे जहां चाहे सरकारी अपराधी किसी को भी गोली मार रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित सरकार को कोई सत्ता संरक्षित आपराधिक घटना का कोई लेना देना नहीं है। पहला उन्होंने लिखते हैं कि बेगूसराय में सरकारी अधिकारियों का तांडव, बलात्कार के बाद युवती की हत्या। दूसरा घटना मुजफ्फरपुर में सरकारी अपराधी बेलगाम युवक को दिन दहाड़े गोली मारी। तीसरा पूर्णिया में बमबाजी और डकैती की बड़ी वारदात। सत्ता संरक्षित बदमाशों ने बमबारी एवं तबातोड़ फायरिंग कर एक साथ 4 घरों में डाका डाल लाखों की लूट। चौथा है अरवल जिले में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान की पीट कर हत्या। सिवान में बीच सड़क गुंडों ने छात्र की गोली मारकर हत्या की। छठा सवाल उसने करता है, नवादा में बेखौफ सरकारी अपराधियों ने गोली मारकर मुखिया का किया मर्डर। सातवां है, मधेपुरा में छात्रा से छेड़खानी रोकने पर बदमाशों ने राजद नेताओं को गोली मारी। बख्तियारपुर में गोली मारकर युवक की हत्या। 9 में शाहपुर में युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। घटना में कारोबार से लूट, महिला से चेन छीनी। इन्होंने 10 घटना से बिहार सरकार को अवगत कराया और बिहार सरकार इस पे बिल्कुल चुप्पी साधी बैठी है, जबकि इनको जवाब देना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर नेता विपक्ष में बैठता है तो उसके बातों को वैल्यू होना चाहिए। उसके पास भी बहुमत था तभी जाके वो विपक्ष में बैठा है, और जब वो सवाल करता है तो उनकी बातों का जवाब कोई नहीं देता है। ना तो बिहार सरकार देता है, ना तो उसके मंत्री देता है, और ना ही तो जो अपने आप को जो चाणक्य समझता है बिहार का, तो ये समझता है कि बिहार का वो राजा है। खास करके माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो हमेशा अपने बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहते हैं और लोगों को किस तरह से वो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरह से वो तोड़े, उस पर वो भरसक प्रयास करते रहते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गलत बयानबाजी के कारण उनको इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हालांकि जब अगर जो विपक्ष सवाल करता है, उस टाइम मीडिया क्या चलाती है खबर, मीडिया चलाती है केंद्र में सरकार गठन के बाद फिर सियासी हलचल। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का बहुत बड़ा दावा, जब चाहे तब सरकार गिरा सकती है कांग्रेस सूत्र क्या। मतलब इन लोगों को यही खबर दिखाना है। किस तरह से इन लोगों को व्यू चाहिए। अगर नेशनल मीडिया इस तरह के अगर खबर दिखाए तो कहीं ना कहीं देश में ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना ही तो देश हमारा प्रगति पर जाएगा। अब बताइए, इस तरह की खबर चलाने से क्या फायदा है इन लोगों को। विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, और विपक्ष ने इतना सारे सवाल किया है, इस सवाल पे कहीं ना कहीं सरकार को घेरना चाहिए और सरकार से जवाब लेना चाहिए। मीडिया का कर्तव्य बनता है, मीडिया का फर्ज बनता है कि सरकार से बात करे, सरकार से सवाल करे और उनसे इसके बारे में तहकीकात करे और इनकी जानकारी ले, और इस घटना पर कैसे रोक लगाया जा सकता है, कोई सरकार कैसे कदम उठा सकती है, इस पर उनको बात करना चाहिए। लेकिन एबीपी लाइव है, उनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि ना तो जो सत्ता के पक्ष है वो आके इस पे कोई बात रखा है, कोई चीज बोला है कि हाँ इसमें कितना बात सही है, कितना गलत है, और सही है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव कोई दूध के धुले हुए व्यक्ति है, मैं उनके बारे में भी बोलना चाहूँगा। जब यही लोग सत्ता में रहते हैं तो ये लोग ऐसी घटनाओं को तक निंदा तक नहीं करते हैं, ऐसी घटनाओं पर बोलते तक भी नहीं है। लेकिन जब वही बीजेपी या एनडीए या जो भी है, ये सब जब विपक्ष में आता है तो चुन चुन के कहाँ घटना हो रहा है उस पर ट्वीट करने में लगे रहते हैं कि यहाँ पे देखो ये घटना हुई है, यहाँ पे देखो ये घटना हुई है।
लेकिन जब यही लोग सत्ता में आते हैं तो इस घटना को मतलब इसकी खबर इन लोगों के पास नहीं है, और जब विपक्ष में आता है तो यही खबर इन लोगों के पास आ जाता है। ऐसा क्यों? अगर जब आप सत्ता में है तो आपको तो और ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कहाँ पे कौन घटना हो रहा है, और उसको सबसे पहले आप ट्वीट करिए और उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी लोगों के सामने रखिए। किस तरह से आप अपराध खत्म कर रहे हैं वो भी रखिए। सम्राट चौधरी जी हमेशा बोलते रहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, माफियाओं या तो बिहार छोड़ के चले जाए या नहीं तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे अपराधी को जेल में आप क्यों नहीं डालते? जाहिर सी बात है, अगर जो विपक्ष में आपको अवगत करवा रहा है तो विपक्ष के बातों को सुनिए, विपक्ष के बातों को जवाब दीजिए और उसे आश्वासन दीजिए। हालांकि विपक्ष को भी ऐसे ऐसे घटनाओं पर खुल के सरकार को समर्थन देना चाहिए, खुल के सरकार को साथ खड़ा रहना चाहिए। जहां पे भी कार्रवाई की बात होगी उस पर कोऑपरेट करे और सरकार के साथ खड़े रहे, जो अपराध को खत्म कैसे करे इस पे। ये नहीं है कि ये दिखा के ये अपने आप को साबित कर रहा है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यही लोग जब सत्ता में आते हैं तो फिर इन लोगों के पास इस घटना की खबर नहीं जाता है। फिर जब बीजेपी होता है तो बीजेपी बोलता है यहाँ पे बलात्कार हुआ है, यहाँ पे लूट हुआ है, यहाँ पे ये चीज हुआ है, लेकिन उसका खबर ये लोग क्यों नहीं, उसकी पुष्टि क्यों नहीं करता? जब सरकार में ये लोग चले जाते हैं तेजस्वी यादव तो फिर उसका पुष्टि नहीं करते हैं। तो सब तौर पर बिहार के लोग, बिहार के गरीब लोग मारे जाते हैं। मीडिया अपना काम कर रही है, उसको व्यू से मतलब है। विपक्ष में आने के बाद ये सब अपना घटना दिखाता है और सरकार में आने के बाद चुप्पी साध के बैठा रहता है। और वही उल्टा होता है, जब अगर जब विपक्ष वाले सत्ता में जाते हैं तो फिर ये लोग चुप्पी साध के बैठते हैं और वो लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे मीडिया को आप गोदी मीडिया, दलाल मीडिया कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि इन लोगों ने एक बार भी, इन लोगों ने क्या खबर चलाएगा? इन लोग ये चलाएगा कि सोनाक्षी सिन्हा का ब्याह किससे हो रहा है, एक मुस्लिम से हो रहा है, अब उसमें मुस्लिम पे डिबेट करेगा। क्यों जा रही है, क्यों कर रही है? अरे भाई ये देखो कि जो देश में जो पेपर लीक होता है इस पे आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? मीडिया का काम ये है कि जो जेन्युइन मुद्दा है, जो पब्लिकली मुद्दा है, उस मुद्दा पर आवाज उठाए। उस पर ये लोग आवाज नहीं उठा के और ये लोग चलाएंगे कि सोनाक्षी सिन्हा का ब्याह एक मुस्लिम से हो रहा है और उसके पिता से सवाल होना चाहिए। भाई उन दोनों का मामला है, वो कहीं जाए कोई मतलब नहीं है। वो सब बालिग हो गया और वो कहीं शादी करे, कहीं कुछ करे, क्या मतलब जाता है? लेकिन यही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के देश को बर्बाद करने में ना तो मीडिया कसर छोड़ता है और ना ही तो जो भी है लोग, जो ठेकेदार है धर्म के, वो छोड़ता है। अच्छी बात है, धर्म के साथ खड़ा रहना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस तरह के कदम उठाते उनको परिवार से बेदखल कर देना चाहिए। जो अपनी मर्जी के खिलाफ जाता है उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। क्या जाता है, देश में वैसे भी इतनी जनसंख्या, एक दो कम हो जाएगा, क्या होगा? यही होगा इससे ज्यादा। लेकिन कम से कम इस पे सरकार को या जो भी है विपक्ष के मीडिया को थोड़ी सी अलग राजनीति करनी होगी, नहीं तो ऐसे राजनीतिक से हमारा देश आग में जलेगा, हमारा देश के लोग परेशान होगा और कोई नहीं। आप सब क्या सोचते हैं ऐसे ऐसे मीडिया के बारे में? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए। और बस एक अपील करूंगा सत्ता पार्टी के नेता से या विपक्ष के नेता से, सकारात्मक राजनीति की आप लोग सोच रखिए। कोई दूध के धुले हुए नहीं है, जो बर्बाद जाता है, जिसमें जिसका लॉस होता है वो बिहार के लोगों को और देश के लोगों को होता है। तो बस आप सबसे विनती है कि कम से कम एक बार सकारात्मक राजनीति की सोच रखिए और उस सबसे ऊपर उठ के आइए और एक बार लोगों के हित में सोचिए। जहां पे अपराध है वहां पे खुल के तबातोड़ एक्शन लीजिए। पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ है, लेकिन आप लोग अगर जो नहीं लेंगे एक्शन, आप लोग चुप्पी साध के बैठेंगे। आप लोग अपने कार्यकर्ता, पूरा बिहार के लोग आपका कार्यकर्ता है और आपकी जनता है। जब आप सरकार में आते हैं तो आप हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ। क्यों? जब आप सरकार में आते हैं, जब आप उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पूरा बिहार की जनता का आप संरक्षक होते हैं। उनका रक्षा करना आपका कर्तव्य है, चाहे वो विपक्ष के कार्यकर्ता हो या पक्ष के हो। जहाँ पे गलतियां हैं वहाँ पे एक्शन लीजिए। चुनाव का समय अलग होता है, कोई भी लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जैसे ही पार्टी जीती है, सत्ता में आती है, तो उसका फर्ज बनता है उस सबकी संरक्षण करे। उस मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री थोड़े बनता है, उप मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री थोड़े बनता है, तो सारे बिहार की जनता को उप मुख्यमंत्री बनता है। तो आप सब सकारात्मक राजनीति कीजिए, नहीं तो फिर इस आग में बिहार के लोग जलते हैं और आप लोग का कुछ नहीं होता। आप लोग आराम से अपने एसी कमरे पर बैठे रहते हैं और बस अपना जो भी बयानबाजी करते हैं, बिहार की जनता परेशान होता है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।